मन का नियम, जीवन बदलना है तो ऐसा सोचना शुरू करो। भूमिका, किसी ने ठीक ही कहा है, मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है और मन ही उसे मुक्त करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मन की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ दें तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल सकता है। इस कहानी में एक युवक की यात्रा को दर्शाया गया है जो बुद्ध से मन को नियंत्रित करने की कला सीखकर अपने जीवन को बदल देता है। अध्याय 1, भ्रम में भटकता युवा। किसी समय की बात है, मगध राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यक था। वह एक बुद्धिमान और बलशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके विचार हमेशा नकारात्मक रहते थे। उसे लगता था कि जीवन में कोई भी चीज उसके पक्ष में नहीं जाती। जब भी वह कोई कार्य करने जाता तो पहले ही हार मान लेता। मैं असफल ही रहूंगा, वह सोचता। मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता, मेरी किस्मत ही खराब है। उसका ये सोचने का तरीका उसे और अधिक दुखी करता गया। उसकी नकारात्मक सोच के कारण उसके मित्र उससे दूर होते गए, परिवार के लोग भी उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन कठिन होता गया। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध पास के एक वन में ठहरे हुए हैं। लोग कह रहे थे कि जो भी उनकी शिक्षाएं सुनता है उसका जीवन बदल जाता है। ये सुनकर आर्यक के मन में जिज्ञासा जगी और वह बुद्ध से मिलने चल पड़ा। अध्याय 2, मन का भ्रम। आर्यक जब बुद्ध के पास पहुंचा तो उन्होंने उसे शांत भाव से देखा और पूछा, वत्स, क्या तुम्हारा मन शांत है? आर्यक ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं प्रभु, मेरा मन दुखी है, मैं जीवन से निराश हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे दुख का कारण है? विचार? आर्यक ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, बुद्ध बोले, मन एक बंदर की तरह है जो कभी स्थिर नहीं रहता। वह इधर उधर कूदता रहता है और हमें भ्रमित करता है। यदि हम इसे नियंत्रित न करें तो ये हमें दुख की ओर ले जाता है। आर्यक को ये बात समझ नहीं आई। बुद्ध ने उसे अगले दिन पुनः आने को कहा। अध्याय 3, मन को समझने की परीक्षा। अगले दिन बुद्ध ने आर्यक को एक कटोरा दिया और उसमें पानी भरने को कहा। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि पानी को छलकाए बिना लाना होगा। आर्यक बड़े ध्यान से पानी लेकर लौटा। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, जब तुम ये पानी भर रहे थे तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? मैं पूरी तरह से कटोरे पर केंद्रित था, आर्यक ने उत्तर दिया। तो क्या उस समय तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए? नहीं प्रभु, मैं केवल पानी पर ध्यान दे रहा था, आर्यक ने उत्तर दिया। बस यही मन का नियम है, बुद्ध बोले। यदि तुम अपने मन को एक अच्छे उद्देश्य की ओर केंद्रित करोगे तो नकारात्मक विचार स्वतः ही दूर हो जाएंगे। अध्याय 4, विचारों का खेल। बुद्ध ने आगे कहा, मन में जो विचार आते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। यदि तुम नकारात्मक विचारों को अधिक महत्व दोगे तो वे तुम्हारा जीवन नष्ट कर देंगे, लेकिन यदि तुम अच्छे विचारों को प्राथमिकता दोगे तो तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। आर्यक ने पूछा, लेकिन प्रभु, मेरे मन में नकारात्मक विचार स्वतः ही आते हैं, मैं इन्हें कैसे रोकूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में खरपतवार को उखाड़कर अच्छे बीज बोता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन में अच्छे विचारों को बोना होगा। हर बार जब तुम्हारा मन नकारात्मक सोचने लगे तो उसे सकारात्मक दिशा में मोड़ो। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। ग्रेटर देन, एक व्यक्ति 2 भेड़ियों को पालता था, एक दयालु और शांत था, दूसरा क्रोधित और हिंसक। जब किसी ने उससे पूछा कि कौन सा भेड़िया ताकतवर बनेगा तो उसने उत्तर दिया, जिसे मैं रोज भोजन दूंगा। इसी प्रकार बुद्ध ने कहा, यदि तुम नकारात्मक विचारों को ध्यान दोगे तो वे बढ़ेंगे, लेकिन यदि तुम अच्छे विचारों को पालोगे तो वे तुम्हें शक्ति देंगे। अध्याय 5, अभ्यास से परिवर्तन। आर्यक को ये शिक्षा बहुत प्रभावशाली लगी। उसने अगले कुछ महीनों तक अपने विचारों को ध्यान से देखना शुरू किया। जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते, वह तुरंत उन्हें सकारात्मक सोच से बदलने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। लोग उसे अधिक सम्मान देने लगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह हर कार्य में सफल होने लगा। एक दिन जब वह बुद्ध से मिलने पहुंचा तो उसने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि मन ही जीवन का निर्माण करता है। मैंने अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया है और मेरा जीवन पहले से बहुत बेहतर हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह मत सोचो कि अब तुम्हें अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। मन को नियंत्रित करने का अभ्यास जीवन भर करना पड़ता है। बस इतना याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। उपसंहार, मन का नियम। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हमें अपने जीवन को बदलना है तो हमें अपने मन को सही दिशा में मोड़ना होगा।
जैसे एक माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही हमें अपने मन की देखभाल करनी होगी। नकारात्मक विचारों को हटाकर अच्छे विचारों को अपनाकर हम अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना सकते हैं। बुद्ध का यह उपदेश सदा याद रखें, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ बनो। मन पर विजय जीवन का असली आनंद। भूमिका। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को वश में करने वाला व्यक्ति एक राजा से भी बड़ा होता है। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपने मन के कारण दुखी था, लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं से उसने अपने जीवन को बदल लिया। अध्याय 1। क्रोध और निराशा में डूबा युवक। कपिलवस्तु के पास एक गांव में धीरक नामक युवक रहता था। वो हर समय गुस्से में रहता था। जब भी कोई उससे कुछ कहता, वह तुरंत भड़क जाता। उसके मित्र भी धीरे धीरे उससे दूर होते गए। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था। अचानक बैल उसके हल को खींचते हुए भाग गया। धीरक को बहुत गुस्सा आया। उसने बैल को पीटने के लिए डंडा उठाया, लेकिन तभी उसके पिता ने उसे रोका। बेटा, तुम अपने गुस्से पर काबू क्यों नहीं पा सकते? पिता ने पूछा। पिताजी, यह मेरे स्वभाव में है, मैं इसे बदल नहीं सकता, धीरक ने गुस्से से कहा। पिता मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में इसे बदलना चाहते हो तो गौतम बुद्ध के पास जाओ, वे तुम्हारी मदद कर सकते हैं। धीरक को बुद्ध के बारे में सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसके क्रोध को शांत कर सके? अध्याय 2। बुद्ध से पहली भेंट। धीरक बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मेरा क्रोध मेरी सबसे बड़ी समस्या है, मैं इसे रोक नहीं सकता, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी देखा है कि आग में घी डालने से क्या होता है? आग और अधिक भड़कती है, धीरक ने उत्तर दिया। और यदि आग को ईंधन न मिले तो क्या होगा? वह धीरे धीरे बुझ जाएगी, धीरक बोला। बुद्ध बोले, क्रोध भी ऐसा ही है, जब तुम किसी की बातों पर प्रतिक्रिया देते हो तो तुम आग में घी डालते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो और उसे समझने का प्रयास करते हो तो वह बुझने लगता है। धीरक ने सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय के समय मेरे पास आना, तुम्हें एक शिक्षा दूंगा। अध्याय 3। कटोरा और नमक का प्रयोग। अगले दिन धीरक बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने एक कटोरा पानी मंगवाया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। अब इसे पियो, बुद्ध बोले। धीरक ने एक घूंट लिया और तुरंत फूंक दिया। ये बहुत खारा है। बुद्ध ने उसे पास के झील में चलने को कहा। वे झील के किनारे पहुंचे। अब इसमें वही नमक डालो और झील का पानी पियो। धीरक ने झील का पानी पिया, वह बिल्कुल मीठा था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन के दुख नमक की तरह होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को कटोरे जैसा छोटा रखते हैं या झील जैसा विशाल बनाते हैं। जिस व्यक्ति का मन सीमित होता है वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होता है, लेकिन जो अपने मन को विशाल बना लेता है वह बड़े से बड़े कष्ट को भी सहजता से सह लेता है। धीरक के मन में ये शिक्षा गहरी बैठ गई। अध्याय 4। धैर्य की परीक्षा। बुद्ध ने धीरक को एक और परीक्षा देने के लिए कहा। तुम्हें 3 दिन तक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। यदि कोई तुम्हें भड़काए भी तो तुम्हें शांत रहना होगा। धीरक ने ये चुनौती स्वीकार की। पहले दिन उसका छोटा भाई गलती से उसकी किताबें गिरा देता है। उसे गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने क्रोध को रोकने की कोशिश करता है। दूसरे दिन गांव का एक व्यक्ति उसे अपशब्द कह देता है। धीरक को गुस्सा आता है, लेकिन वह बुद्ध की बात याद करता है और शांत रहता है। तीसरे दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, एक मित्र ने उसकी आलोचना कर दी। उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। अध्याय 5। क्रोध पर विजय। 3 दिन बाद धीरक बुद्ध के पास पहुंचा। वत्स, आप बताओ, तुम्हें कैसा लगा? बुद्ध ने पूछा। प्रभु, पहले तो कठिन लगा, लेकिन जब मैंने अपने गुस्से को नहीं बढ़ाया तो वह कुछ ही समय में समाप्त हो गया। बुद्ध मुस्कुराए, यही मन का नियम है। यदि तुम अपने क्रोध को ईंधन नहीं दोगे तो वह बुझ जाएगा। अब से जब भी तुम्हें गुस्सा आए, एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं अपना शांति भंग कर दूं? धीरक ने सिर झुका लिया। उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था, उपसंहार, सच्ची शांति। धीरक ने धीरे धीरे अपने मन को शांत करना सीख लिया। कुछ ही महीनों में लोग उसे एक समझदार और धैर्यवान व्यक्ति के रूप में देखने लगे। बुद्ध की शिक्षा उसे जीवन भर याद रही। क्रोध को नियंत्रण में रखना सीखो, अन्यथा वह तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। मन विशाल बनाओ, कटोरे की तरह नहीं, झील की तरह। कहानी से सीख। 1. क्रोध को न बढ़ाओ, उसे धीरे धीरे शांत करो। 2. छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देना छोड़ो। 3.
मन को विशाल बनाओ ताकि दुख तुम्हें प्रभावित न कर सके। 4. धैर्य और शांति का अभ्यास करो। जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार का सबसे महान योद्धा बन जाता है। मन को बदलो, संसार बदल जाएगा। भूमिका: गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने दुखी जीवन से परेशान था, लेकिन जब उसने अपने सोचने का तरीका बदला तो उसका पूरा जीवन बदल गया। अध्याय 1: दुखी व्यापारी। श्रावस्ती में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। उसके पास धन, परिवार, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। हर समय वह सोचता, अगर मेरा धन चला गया तो, अगर कोई धोखा दे दे, अगर मैं बीमार पड़ गया। उसके मन में हर समय नकारात्मक विचार चलते रहते। एक दिन वह बुद्ध के प्रवचन में गया और उनसे पूछा, प्रभु, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं सुखी क्यों नहीं हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम सच में सुखी होना चाहते हो? हाँ प्रभु, सुदर्शन बोला। तो तुम्हें अपने मन को बदलना होगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे दुख का कारण है। सुदर्शन को ये समझ नहीं आया। बुद्ध ने उसे अगले दिन फिर आने को कहा। अध्याय 2-3 मेहमानों की परीक्षा। अगले दिन बुद्ध ने सुदर्शन को एक प्रयोग करने के लिए कहा। वत्स, आज 3 अजनबी तुम्हारे घर आएंगे। तुम बस उन्हें ध्यान से देखना और मुझसे आकर बताना कि उन्होंने तुम्हें कैसा महसूस कराया। सुदर्शन मान गया। पहला मेहमान एक बूढ़ा व्यक्ति था जो बहुत गुस्से में था। उसने सुदर्शन से बहुत कठोर शब्द कहे। दूसरा मेहमान एक गरीब आदमी था जो दयनीय अवस्था में था। उसने दुख भरी बातें की और सुदर्शन को दया आ गई। तीसरा मेहमान एक संतुष्ट और प्रसन्न व्यक्ति था जो मुस्कुराता हुआ आया। वह बहुत विनम्र था और उसने सुदर्शन से सुखद बातें की। शाम को सुदर्शन बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने पूछा, वत्स, इन तीनों से मिलकर तुम्हें कैसा लगा? पहला व्यक्ति मुझे क्रोधित कर गया, दूसरा मुझे दुखी कर गया और तीसरा मुझे शांत और प्रसन्न कर गया, सुदर्शन ने उत्तर दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तीनों ही बाहर से अलग थे लेकिन असली कारण तुम्हारे अंदर था। कैसे प्रभु? पहला व्यक्ति गुस्से में था, लेकिन यदि तुम उसे गंभीरता से न लेते तो क्या तुम्हें क्रोध आता? शायद नहीं, सुदर्शन बोला। दूसरा व्यक्ति दुखी था, लेकिन यदि तुम उस पर ध्यान न देते तो क्या तुम्हें भी दुख होता? शायद नहीं। और तीसरा व्यक्ति प्रसन्न था, इसलिए तुम भी प्रसन्न हुए। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारा सुख दुख बाहरी दुनिया पर नहीं बल्कि तुम्हारे मन पर निर्भर करता है। सुदर्शन स्तब्ध रह गया। अध्याय 3: मन को बदलने की कला। लेकिन प्रभु, मैं अपने मन को कैसे बदल सकता हूँ? सुदर्शन ने पूछा। बुद्ध ने एक गिलास पानी मंगवाया और उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। वत्स, इस पानी को देखो, ये गंदा हो गया क्योंकि इसमें मिट्टी मिली। यही तुम्हारे मन की दशा है जब तुम नकारात्मक विचारों को जगह देते हो। फिर बुद्ध ने पानी को कुछ देर के लिए स्थिर रहने दिया। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। यही उपाय है, बुद्ध बोले। यदि तुम अपने मन को स्थिर करोगे, उसे बाहरी चीजों से विचलित नहीं होने दोगे, तो वह स्वयं शांत और स्वच्छ हो जाएगा। सुदर्शन ने सिर झुका लिया। अब उसे समझ आ रहा था कि उसका सुख और दुख केवल उसकी सोच पर निर्भर करता है। अध्याय 4: अभ्यास से परिवर्तन। सुदर्शन ने निश्चय किया कि अब वह अपने मन को सकारात्मक बनाएगा। जब भी कोई क्रोधित व्यक्ति उससे मिलता, वह गहरी सांस लेकर सोचता, यह उसका क्रोध है, मेरा नहीं। जब कोई दुखी व्यक्ति आता तो वह सोचता, मुझे उसके दुख को सहानुभूति से देखना चाहिए, लेकिन इसे अपने मन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। धीरे धीरे सुदर्शन की सोच बदलने लगी। अब वह हर स्थिति को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा। अध्याय 5: जीवन का असली सुख। कुछ महीनों बाद सुदर्शन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता था। वह फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, आपने सही कहा था। जब मैंने अपने मन को बदल लिया तो मेरा जीवन भी बदल गया। अब मैं सुखी हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने मन को बदलो और संसार अपने आप बदल जाएगा। उपसंहार: मन का रहस्य। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमारा सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो हमारा जीवन स्वतः ही सुखमय हो जाएगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं, इसलिए श्रेष्ठ सोचो, श्रेष्ठ बनो। सोच बदलो, भाग्य बदल जाएगा। भूमिका: गौतम बुद्ध ने कहा था, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं।
ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो खुद को बदकिस्मत मानता था, लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली तो उसका पूरा जीवन बदल गया। अध्याय 1, भाग्य से निराश किसान। अवंती राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत मेहनती था लेकिन हमेशा शिकायत करता था, मेरा भाग्य ही खराब है, मैं कितना भी मेहनत करूं मुझे सफलता नहीं मिलती, ईश्वर ने मुझे गरीब बनाया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वह हर दिन इन्हीं नकारात्मक विचारों में उलझा रहता। उसके पड़ोसी भी उससे बचने लगे क्योंकि वह हर समय रोता गाता रहता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में आए हैं। लोग कह रहे थे कि उनकी शिक्षाएं जीवन बदल सकती हैं। आनंद ने सोचा, क्यों ना मैं भी बुद्ध से जाकर पूछूं कि मेरा भाग्य इतना खराब क्यों है। अध्याय 2, बुद्ध से पहला प्रश्न। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, मैंने सुना है कि आप सब कुछ जानते हैं, कृपया मुझे बताइए कि मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुम सच में जानना चाहते हो? हाँ प्रभु, तो पहले मेरे कहे अनुसार एक काम करो, क्या कल सुबह सूर्योदय से पहले आओ, तुम्हें एक सत्य दिखाऊंगा। आनंद ने सिर हिलाया और चला गया। अध्याय 3, राहगीर और सोच की शक्ति। अगली सुबह जब आनंद बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध ने उसे एक चौराहे पर खड़ा कर दिया और कहा, 3 राहगीर यहाँ से गुजरेंगे, तुम बस उन्हें देखना और वापस आकर मुझे बताना कि वे कौन थे और क्या कर रहे थे। आनंद ने ऐसा ही किया। पहला राहगीर एक व्यक्ति था जो बहुत दुखी लग रहा था। उसने अपने सिर को पकड़ रखा था और बड़बड़ा रहा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दूसरा राहगीर एक सामान्य किसान था जो संतोष के साथ चल रहा था। वह मुस्कुरा रहा था और आसपास के पेड़ों पौधों को देख रहा था। तीसरा राहगीर एक खुशहाल व्यापारी था। वह प्रसन्न था और हर मिलने वाले को शुभकामनाएं दे रहा था। आनंद वापस बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें सब कुछ बताया। बुद्ध ने पूछा, वत्स, तीनों राहगीर एक ही रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन क्या तीनों एक जैसे थे? नहीं प्रभु, पहला व्यक्ति दुखी था, दूसरा सामान्य था और तीसरा बहुत प्रसन्न था। क्या तुम्हें लगता है कि इस मार्ग ने किसी एक को दुखी और किसी को खुश किया? आनंद ने सोचा और फिर बोला, नहीं प्रभु, मार्ग तो सभी के लिए एक ही था, लेकिन उनकी सोच अलग थी। बुद्ध मुस्कुराए, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जीवन भी एक मार्ग की तरह है, ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे अनुभव करते हो। आनंद चकित रह गया। अध्याय 4, भाग्य खुद बनता है। लेकिन प्रभु, मेरे पास कोई अच्छा अवसर नहीं आता, आनंद ने कहा। बुद्ध ने एक बीज उठाया और आनंद को दिखाते हुए पूछा, बताओ, यदि इस बीज को धरती में न बोया जाए तो क्या ये वृक्ष बन सकता है? नहीं प्रभु, और यदि इसे सही समय पर पानी और धूप न मिले तो क्या ये फल देगा? नहीं प्रभु, बस यही भाग्य का नियम है वत्स। लोग सोचते हैं कि भाग्य कोई पहले से लिखा हुआ लेख है, लेकिन वास्तव में भाग्य एक बीज की तरह होता है। यदि तुम इसे मेहनत, सही सोच और सही अवसरों के साथ सींचोगे तो ये बड़ा होगा, लेकिन यदि तुम सिर्फ रोते धोते रहोगे तो ये कभी पनपेगा नहीं। आनंद को पहली बार समझ आया कि उसका भाग्य खुद उसके हाथ में था। अध्याय 5, सोच बदलने से जीवन बदलता है। आनंद ने अगले कुछ महीनों में अपनी सोच बदलने का अभ्यास किया। 1, जब भी नकारात्मक विचार आते तो वो तुरंत उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल देता। 2, उसने शिकायत करना बंद कर दिया और अवसरों को पहचानना शुरू किया। 3, वो हर दिन कुछ नया सीखने लगा और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब उसे अपने खेतों में अच्छी फसल मिलने लगी, गांव के लोग भी उससे अधिक प्रेम से बात करने लगे और उसे व्यापार में भी सफलता मिलने लगी। कुछ समय बाद जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में चमक थी। प्रभु, आपने सही कहा था, जब मैंने अपनी सोच बदली तो मेरा भाग्य भी बदल गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुमने सही राह पकड़ ली है। याद रखना, यदि मन को सही दिशा में लगाओगे तो भाग्य स्वयं तुम्हारा साथ देगा। उपसंहार, जीवन की सच्ची सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भाग्य कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि हमारी सोच और कर्मों का परिणाम है। यदि हम सही दिशा में सोचें और सही प्रयास करें तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तारांकन, सोच बदलो, भाग्य बदल जाएगा।